Jungle. नमस्कार, मैं अनंगपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, अभी एक गुजर नेता का स्टेटमेंट आया कि यदि हमारे अधिकारों का इसी तरह हनन होता रहा तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। एक बार काफ़ी साल पहले की बात है, एक गांव में आपसी मनमुटाव चल रहा था। पूरा गांव चौधरी बिरादरी का था। तो उसमें एक पक्ष यह सोच रहा था कि मेरी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। जब हम उनके पास गए तब उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो मुझे उनकी बात बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना लगी। धर्म परिवर्तन करना कोई एक इतना आसान काम नहीं है। यह एक बहुत मुश्किल काम है और जिन लोगों ने पहले धर्म परिवर्तन किए हैं यह वही जानते हैं। धर्म परिवर्तन की बात जब जाट, गुज्जर, राजपूत और यादव जैसी बिरादरी करने लगे तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि ये सारी बिरादरी मार्शल कौम कहलाती है। ये मार्शल कौम है, युद्ध के मोर्चे पे, अग्रिम मोर्चे पे लड़ाई लड़ती हैं और देश के अंदर पुलिस सहित अन्य रक्षा तंत्र से जुड़े महकमों में बड़ी लगन मेहनत से कार्य करती है। इसलिए ये कौम इतनी कमज़ोर नहीं है कि बहुत आसानी से ये कह दें कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। अभी जब इतिहास की चर्चा चलती है तब कहा जाता है कि मुस्लिम शासकों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए। लेकिन मेरा ये मानना है कहीं जबरदस्ती हो सकती है, लेकिन अधिकांश जगह लोग स्वेच्छा से इस्लाम धर्म में गए। यह दीगर बात है कि वे किसी लालचवश गए हों, उनको बड़ा लालच दिया गया हो, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जिसमें आधे हिंदू से मुस्लिम हो गए और बाकी आधे हिंदू ज्यों के त्यों रहे। तो अगर कोई जोर जबरदस्ती की बात होती तो वो आधे भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते। लेकिन चूंकि उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया, इसलिए कोई बहुत बड़ी आफत भी नहीं थी। और ऐसे कई गांव हैं जिनके बाप दादा एक ही हैं और आज उनमें आधे मुस्लिम हैं, आधे हिंदू हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, और वह भी तब जब हम मार्शल कौम से आते हैं। हम अपने हकों के लिए संघर्ष कर सकते हैं, अपने हक मनवाना जानते हैं। राजस्थान में जब गुजर भाइयों ने आंदोलन किया तो जाटों ने पूरा साथ दिया था, और यहाँ भी मुजफ्फरनगर में भी जब कभी कोई
ऐसे आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ अधिकारों का हनन होता हो, वह चाहे किसी भी बिरादरी के अधिकारों का हनन होता हो, तो सब हिंदू जातियाँ एकजुट होकर के आंदोलन के लिए आगे कदम बढ़ाती हैं। तो हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर धर्म परिवर्तन की बात करने लगें। हम जिस धर्म में हैं वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है और मानवतावादी सोच का धर्म है, इंसानियत का धर्म है और आपसी भाईचारे का धर्म है। तो ऐसे अच्छे धर्म को छोड़कर हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। इसलिए हम जो भी बात कहें वह हमारी कमजोरी प्रदर्शित न करें। हम दृढ़ मन से कहें, अगर कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम दृढ़ मन से कहें कि हम यह अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं। हम कानूनी दायरे में रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। एक कहावत है कि एक छेदीलाल का व्यक्ति था, उसको सब छेदी छेदी कहा करते थे। छेदीलाल इससे बहुत ही दुखी हो गया। उसने सोचा कि क्यों न मैं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूं, इस छेदी छेदी से मेरा पीछा छूट जाएगा। और उसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। मौलवी ने उनको सारे इस्लाम धर्म के बारे में बताया, कैसे आपको इस्लाम धर्म की रीति नीतियों के साथ चलना है। और बाद में उन्होंने कहा कि आज से आपका नाम सुराख अली है। वह बड़ा खुश होकर वापस अपने गांव पहुंचा। तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई और धर्म परिवर्तन के बारे में बताया और गांव वालों को बताया कि अब मुझे कोई छेदी छेदी न कहा करे, अब मेरा नाम सुराख अली है। गांव वाले बहुत हंसे, कहने लगे छेदी, सुराख का मतलब भी छेदी है। अब छेदी और ज्यादा निराश हो गया। वह ईसाई धर्म के मानने वालों के पास गया। वहां पर उसने ईसाई धर्म ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की। तब पादरी ने कहा कि आपको ईसाई धर्म के इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब छेदीलाल ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ईसाई धर्म के सभी जो नियम हैं उनका पालन करूँगा। सारी बातें बताने के बाद पादरी ने कहा कि अब आपका नाम मिस्टर होल है। अब छेदी वापस अपने घर पहुंचा और घर जाकर के कहा कि मैंने इस्लाम भी छोड़ दिया, अब मैंने ईसाई धर्म अपना लिया है और मेरा नाम अब मिस्टर होल है। गांव वाले इस पर बहुत जोरदार ठाके के साथ हंसे, कहने लगे अरे छेदी, तेरे साथ फिर नाइंसाफी हुई है। होल का मतलब भी सुराख और छेद से ही है। अब छेदीलाल बहुत दुखी हुआ। अंत छेदीलाल ने कहा कि भाई तौबा तौबा, मेरा तो ये अपना पहला ही धर्म ठीक है, चाहे मुझे कोई छेदी कहे चाहे कोई छेदीलाल कहे। इस तरह
अगर अब जहाँ पर हैं, जिस धर्म में हैं, अगर उसे ही हम पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, उसके आदर्शों पर चलते हैं, तो अपने धर्म से सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता। और अपने धर्म को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर उसमें कुछ बुराइयां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। और अगर हमारे अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, तो कानूनी दायरे में रहकर हमें उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और कभी जीवन में धर्म परिवर्तन का तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुरखों का धर्म चला आ रहा है, हम उसी पर चले और उसी धर्म के बताए रास्ते का अनुसरण करें। और अगर धर्म में कहीं हो सकता है कुछ खामियां हों, तो उनको दुरुस्त करें, या उनको दुरुस्त कराने के लिए अपने धर्म गुरुओं से आग्रह करें। यही एक जीवन जीने का सही रास्ता है। धन्यवाद, आभार। जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल पर इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आभार।